तीन जादुई सोने के अंडे। तीन भाई साथ साथ रहते थे। बड़े भाई का नाम श्याम, बीच वाले का नाम महेश और छोटे भाई का नाम हेमू था। तीनों अपनी माँ और बीवी बच्चों के साथ एक ही घर में रहते थे। उनकी माँ कमलेश बहुत बीमार रहती थी। एक दिन तीनों भाई बैठकर, भाई, हम तीनों जितना भी कमाते हैं सब माँ की बीमारी में ही खर्च हो जाता है। हाँ भाई, ठीक बोल रहे हो। मैं भी जितना कमाता हूँ सब दवाइयों में ही खर्च हो जाता है। भाई वो हमारी माँ है, अगर पैसे लगते भी हैं तो क्या हुआ। भाई तू तो ऐसे ही बोलेगा, तू पहले ही इतना कम कमाता है, तेरे परिवार का तो खर्चा हम उठाते हैं। ऐसे क्यों बोलते हो भाई, मेहनत तो मैं भी पूरी करता हूँ, लेकिन मुझे कम तनख्वाह मिलती है, तो मैं क्या करूँ। करना क्या है, अब हम अलग हो जाते हैं, अपने अपने परिवार का खर्चा खुद ही उठाएंगे। रही बात माँ की, तो उन्हें 2-2 महीने करके आपस में रख लेंगे। हेमू के मना करने के बाद भी वो लोग नहीं मानते। वहीं उनकी माँ भी ये बात सुन लेती है और बहुत दुखी होती है। माँ, रोती क्यों हो, आप मेरे साथ ही रहना। बेटा, तू पहले ही इतना कम कमाता है, फिर ऊपर से मेरी बीमारी का खर्चा। हेमू अपनी माँ को अपने घर ले आता है, लेकिन सर्दी का मौसम शुरू होते ही कमलेश की हालत और खराब हो जाती है। बेटा, अब की सर्दी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे बक्से में 3 जादुई सोने के अंडे रखे हैं। एक जादुई सोने के अंडे में से सोने के अंडे और दूसरे जादुई सोने के अंडे में से पैसे और तीसरे जादुई सोने के अंडे में से खाने का सामान निकलता है। और वो तीनों अंडे तुम ले लेना, वो तुम्हारे मुश्किल वक्त को आसान बनाएंगे। लेकिन माँ, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बेटा, मैं लक्ष्मी माँ की पूजा बहुत भक्ति भाव से करती थी। उन्हीं ने प्रसन्न होकर मुझे एक वर मांगने को कहा। तब मैंने तुम तीनों के खुशहाल जीवन की कामना की थी। तब माँ ने ये 3 जादुई सोने के अंडे मुझे दिए थे और कहा था कि तुम अपने अंतिम समय में ही उनको देना, क्योंकि तुमने अपने बेटों के खुशहाल होने का वर मांगा है। इसीलिए इन जादुई सोने के अंडों का सुख तुम नहीं भोग सकती। और ऐसा बोलकर कमलेश मर जाती है। और कमलेश के मरने की बात उसके दोनों बेटों को भी पता लगती है और दुनिया का मुंह बंद करने के लिए उन्हें अंतिम संस्कार पर आना पड़ता है। और सब काम खत्म होने के बाद, भाइयों, माँ मुझे जादुई सोने के 3 अंडे देकर गई है। माँ ने तो कहा था कि वो तीनों अंडे मैं रख लूं, लेकिन कायदा तो यही कहता है कि उन पर हम तीनों का ही हक है। हाँ, हक तो है ही, चल लेकर आओ अंडे। हेमू वो अंडे देकर उन अंडों के बारे में सब बता देता है। दोनों भाई बहुत चालाक थे। दोनों खाने का सामान देने वाला अंडा हेमू को दे देते हैं और महेश अंडे देने वाला और श्याम पैसे देने वाला अंडा रख लेता है। उनके जाने के बाद हेमू की बीवी सपना बोलती है, माँ की सेवा आपने की और सोने और पैसे देने वाले जादुई सोने के अंडे वो दोनों भाई ले गए और आपने भी कुछ नहीं कहा। माँ हमेशा कहती थी कि नसीब का कहीं नहीं जाता। दूसरी तरफ, अरे वाह, अब तो मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा। हे जादुई सोने के अंडे, मुझे सोने के अंडे दो। तभी उसके सामने ढेर सारे सोने के अंडे आ जाते हैं। अब इनको सुनार के पास बेच आता हूँ और फिर मेरे पास खूब पैसा होगा। फिर श्याम बोलता है, हे जादुई सोने के अंडे, मुझे बहुत सारे पैसे दो। और उसके सामने भी देखते ही देखते पैसों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, इतने सारे पैसे, मजा आ गया। वहीं हेमू के घर में उसकी बीवी बोलती है, आज घर में कुछ खाने को नहीं है, सब पैसे भी माँ जी के अंतिम संस्कार में लग गए। अगर आप पैसे वाला अंडा रख लेते तो पैसे तो आते। तुम भी अजीब बात करती हो भाग्यवान, पैसे से तुम खाने का सामान ही तो लेकर आती ना, और खाने का सामान तो ये अंडा भी दे देगा। और अंडे को बोलता है, हे जादुई सोने के अंडे, हमें शाही पनीर, नान, दाल मखनी और रसगुल्ले दे दो। और देखते ही देखते उनके सामने सब हाजिर हो जाता है। ये लो, सीधा खाना ही आ गया, अब खा लो जितना खाना है। खाओ। खाने से ही घर नहीं चलता, और भी जरूरतें होती हैं घर की, मेरी और आपकी भी। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। चलो
इस अंडे की मदद से एक होटल खोल लेते हैं। हाँ, ये आपने ठीक कहा। अगले दिन हेमू, हे जादुई सोने के अंडे, मुझे बहुत सारा राशन का सामान दे दो। और जादुई सोने का अंडा उसे बहुत सारी राशन की बोरियां दे देता है, जिसे बेच बेच कर वो उन्हीं पैसों से अपना एक होटल शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ महेश की बीवी मनीषा महेश को बोलती है, अजी उठो, काम पर जाओ। अब तो आपने काम पर जाना ही कम कर दिया है, कहीं आपका मालिक काम से ही ना निकाल दे। ओहो मनीषा, तुम भी? निकाल दिया तो निकाल दिया, हमारे पास पैसे की कमी है क्या? और वैसे भी इस साल बहुत ठंड है, बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता मेरा। हद है इस इंसान की तो, ठंड तो हर साल ही पड़ती थी, लेकिन ये बोलो कि अब आपका शरीर आलस में आ गया है। और जादुई सोने के अंडे से बोलता है, हे जादुई सोने के अंडे, मुझे और अंडे दो। बोलते ही बहुत सारे अंडे निकल कर आ जाते हैं। लो, इन्हें ही बेचो और ऐश करो, और मुझे ज्यादा भाषण मत दिया करो। एक दिन बहुत पछताएगा ये इंसान। वहीं श्याम की भी आदतें बिगड़ती जा रही थी। हे जादुई सोने के अंडे, मुझे बहुत सारे पैसे दो। तभी श्याम की बीवी माही बोलती है, आप इतने पैसे का क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ इतने पैसे का? तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन पैसों से मैं अपने शौक पूरे करता हूँ, जो मैं एक नौकरी करके भी कभी पूरा नहीं कर सकता था। कैसे शौक जी? क्लब जाना, जुआ खेलना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और अपने पैसों का रौब झाड़ना। लेकिन आप ये सब मत करो। अगर भगवान ने आपको ये जादुई सोने का अंडा दिया है तो इसका सही इस्तेमाल करो। तू मुझे शिक्षा मत दे, अपना काम कर। आज मैं पार्टी दूंगा अपने दोस्तों को, और उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत है। हे जादुई सोने के अंडे, मुझे और पैसे दो, बहुत सारे पैसे दो। जादुई सोने का अंडा और पैसे दे देता है और फिर सारे पैसे लेकर वो चला जाता है। वहीं हेमू अपने होटल में दिन रात मेहनत करता है। सपना, मैं सोच रहा हूँ कि एक गेस्ट हाउस भी खोल लूं। हे जादुई सोने के अंडे, मुझे और राशन का सामान दो। और हेमू फिर वो राशन की बोरियां बेचकर एक गेस्ट हाउस खोल लेता है और उसका होटल और गेस्ट हाउस बहुत अच्छे चलने लगते हैं। तभी एक दिन श्याम नशे की हालत में क्लब में दोस्तों को बोलता है, दोस्त, तुझे जितने पैसे चाहिए मुझे बोल, तेरा ये दोस्त तुझे मुंह मांगा पैसा देगा। अच्छा, तेरे पास बड़ा पैसा है? और क्या, मैं अपने जादुई सोने के अंडे से जितने पैसे मांगू वो उतने पैसे मुझे दे देता है। और तीनों जादुई सोने के अंडे की बात अपने दोस्त को बता देता है। अगर वो तीनों जादुई सोने के अंडे मुझे मिल जाए तो। और मौका देखकर एक लड़के से तीनों अंडे चुरवा लेता है और बदले में उसे बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन अंडे उसके पास आते ही गायब हो जाते हैं। चोरी की बात अगले दिन तीनों भाइयों को पता चलती है। ये सब कैसे हुआ और अब हमारा क्या होगा? मैंने तो जादुई सोने के अंडे के चक्कर में अपनी नौकरी भी छोड़ दी। हे राम जी, अंडा कहाँ चला गया? अब मैं अमीरी वाली जिंदगी कैसे जीऊंगा? और कुछ ही दिनों में उनके पास जो भी कुछ बचा था धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाता है। तभी एक दिन अचानक महेश के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। आशु की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। ठंड की वजह से इसको डबल निमोनिया हो गया है। डॉक्टर ने कहा इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा। आप जाकर अपने छोटे भाई हेमू से मदद मांगिए ना। महेश हेमू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये लो भैया, और जल्दी से जाकर आशु का इलाज करवा लो। तभी वहाँ श्याम भी आ जाता है। हेमू, मैंने सुना है तुझे अपने होटल के लिए मैनेजर की जरूरत है, मुझे काम पर रख लो। अरे भैया, आप ये सब बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें, ये सब आपका ही है। हम तीनों भाई इसे मिलकर संभालेंगे। हमें माफ कर दो भाई, एक दिन तेरी कमाई को देखकर हमने तुझे अलग कर दिया था और तीनों के पास जादुई अंडे थे, लेकिन सही इस्तेमाल तुमने ही किया और हम आलस और घमंड और अपनी बेवकूफी में सब कुछ गवा बैठे।